हेलो दोस्तों, नमस्कार। और बस थोड़ा बुखार है, इसके कारण फेस के साथ वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन ये इस खबर ने बुखार और भी चढ़ा दिया है। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती पर अभी भी कोर्ट केस है। सरकार संभल जाए वरना युवा आपको छोड़ेगा नहीं। सभी एक हो जाओ, ये सरकार आपको बर्बाद कर देगी। जी हाँ दोस्तों, सभी एक हो जाओ, ये सरकार आपको बर्बाद कर देगी। और दोस्तों, दोबारा फिर ये अप्लाई किया गया है जो जिसने केस किया था उसके द्वारा, और दोबारा फिर ये केस हो गया भर्ती पर। और एजी हरियाणा डिसफंडेड रॉकेट। और मुझे नहीं लगता कि दोबारा ये सब हुआ, ये पहले ही केस था। ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए बोला गया था कि सीधा फैसला आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और दोस्तों, ये मुख्यमंत्री साहब है जो हमारे नए बने हैं, इनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने सिर्फ जो काम मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर करके गए हैं, उन्हीं के गुणगान कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने भर्ती के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है। चेयरमैन को लेकर कि नया चेयरमैन कौन होगा एसएससी के बारे में कुछ नहीं बोला है। भर्ती की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है मुख्यमंत्री का। और क्या ये सही है गलत है, आप बता देना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सरकार समझ जाए वरना युवा को छोड़ेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, सरकार को अगर वोट लेना है तो वोट के बदले कुछ तो जो युवा है उनको नौकरी चाहिए, उनको तो नौकरी देनी होगी। उसके बाद ही सरकार को अगले इलेक्शन में कुछ ना कुछ मिल सकता है, वरना भूल जाए सरकार कि आने वाला इलेक्शन आसान होने वाला है। पहले तो ये 75 पार की आड़ में आकर गठबंधन करके सरकार बना गए थे, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में इनकी सरकार बहुमत के साथ आने वाली है, या जो 40 सीट पहले आई थी वो आने वाली है। अब की बार इनका बुरा हाल होगा। और अब लोकसभा इलेक्शन भी आप समझ सकते हैं। लोकसभा इलेक्शन जो है, इसमें भी आप देख लेना, पहले 10 की 10 आई थी, अब की बार मुझे ये लग रहा है विपक्ष भी 4-5 सीट ले जाएगा। क्या ये सही है गलत है? और दोस्तों, ये सारा राजनीतिक स्टंट है। अगर भर्ती इनको करनी हो, इनकी नीयत ठीक हो, तो सब कुछ सुलझ सकता है, कोर्ट का मामला भी सुलझ सकता है। और आप समझदार हैं, सभी एक हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप टीजीटी वाले हैं, चाहे ग्रुप सी वाले हैं या डी वाले हैं, नौकरी मिलेगी तो सभी को मिलेगी। ये ना सोचे कि टीजीटी वाले हमारा काम बन जाए बस, या डी ग्रुप वाले ये सोचे कि हमारा काम बन जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। आप सभी को एक होना होगा। सरकार तो एक ही है ना, आप ही अलग अलग हो, सरकार तो एक ही है। तो आपको भी एक होना होगा, तभी कुछ ना कुछ आपकी बात बन सकती है। आप सभी समझदार हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और आपको चुनाव में इस सरकार को कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सिखाना होगा, वरना ये आपको बर्बाद कर देगी। अगर 5 साल और आ गई तो हरियाणा में, क्या ये सही है गलत है, एक बार ये और बता देना। क्योंकि दोस्तों, सीटी ऐसा ला के खड़ा कर दिया, और ये एक्स्ट्रा मार्क ये वो, बच्चा सीटी पास करे या अन्य एग्ज़ाम दे। तो आप सभी समझदार हैं। और थोड़ा दोस्तों, मैं बीमार हूँ थोड़ा, इसलिए आवाज़ कम आएगी आपको, या थोड़ी अच्छी आवाज़ नहीं आएगी ये कह लो। तो सभी एक हो जाओ आप, वरना ये आपको बर्बाद कर देगी सरकार, मैं बता रहा हूँ। और अभी आप भूल जाओ कि ये कोर्ट से मामले निपटेंगे, ये है वो है। नेक्स्ट तारीख पे तारीख आपको मिलती रहेगी। ये फिर ये बोल देंगे कि टीजीटी वाला या जो ये 56-57 वाला ग्रुप डी वाला एक ही दिन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सब कुछ इन्हीं का है, कोर्ट में भी, और सारा सिस्टम इन्हीं का है। आप देख रहे हैं, ये जो भी इनका खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल रहे हैं। जेल से डरने के मारे मतलब नेता इनके साथ जुड़ रहे हैं। चाहे आप किसी से उठा लो, हरियाणा में भी देख लो, तो आपको इनको सबक सिखाना होगा। नहीं वरना आप देख लेना, अगले 5 साल आपको एकदम से तानाशाही सरकार मिलेगी। और जो ये कहेंगे ऐसा करना पड़ेगा, फिर लोगों को दोबारा तानाशाही इसमें आने वाली है। तो आप सभी समझ जाएं। और जो युवा है उसको जागना पड़ेगा, और सभी को एक होना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा में किसी भी सी की तैयारी कर रहे हैं, डी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी वाले हैं, सभी को इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा। उसके बाद ही ये काबू में आ सकते हैं, वरना आप भूल जाओ, ऐसा ही चलता रहेगा। कभी कोर्ट में भर्तियाँ, इस सरकार ने भर्ती ही नहीं की, सभी भर्तियाँ कोर्ट में लटकी पड़ी थी, जितनी भर्तियाँ इन्होंने की है। और ये सारा प्रोपगेंडा सिर्फ एक ही चीज़ के कारण है, सीईटी, जो ये सीईटी दे रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा मार्क है, अगर ये बंद कर दे तो सारी भर्तियाँ सही हो जाएंगी। एक पेपर लो, सभी, चाहे कितने किसी के परिवार में कितने भी नौकरियाँ हों, सरकार को क्या मतलब है? सरकार को सिर्फ पेपर लेने हैं, कोई लगे कोई ना लगे, अदरलेस ये वो सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी
खबर अपडेट यही है कि कोर्ट केस आपका दोबारा है और मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन से, मैं बता दूं आपको, विधानसभा तक ये खींचेंगे इसको। बच्चे जो बोल रहे हैं, जो मेरे को ऑफ कैमरा बोलते हैं, बिल्कुल सही बातें हैं, मैं उनको मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि मैं आपको एक सच ये है कि इनको जो लोकसभा में वोट तो मिल जाएगा लोकसभा में तो, लेकिन विधानसभा में इनको चाहिए, क्योंकि विधानसभा में अब की बार देख रहे हैं कि क्या हालात होने वाले हैं इनके, बीजेपी को खुद को ही पता है। तो ये सारी भर्तियाँ मुझे लगता है कि विधानसभा तक लेके जाएंगे, मुझे लग रहा है जो पर्सनली। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर ऐसा हो जाता है तो आपको इनको सबक सिखाना होगा, क्योंकि ये जब विधानसभा का इलेक्शन आएगा फिर ये कुछ ना कुछ निकालेंगे, भर्ती निकाल देंगे, ये सभी भर्तियाँ पूरी कर देंगे। आप उसके चक्कर में फिर इन्हीं को वोट दे दोगे। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। वोट सरकारी नौकरी इनका थोड़ी ना है, आपने पेपर दिया तो आप लगोगे, इनका क्या मैटर है उसमें। ये तो सिर्फ आपसे वोट के चक्कर में जब भी इलेक्शन आता तब ये घुसेड़ देते हैं कुछ ना कुछ। तो आपको समझना होगा इस सरकार को, और थोड़ा इसको समझ के सरकार को फिर आपको आगे चलना है। और आगे वोट किसको देना है, कौन आपके लिए सही है, ये सब आपने डिसाइड करना है। और जातिगत वगैरह से ऊपर उठ के जब आप सोचोगे तभी ये बात बनेगी, वरना भूल जाओ कि आपका कुछ भला होने वाला, और ये सरकार तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। धन्यवाद। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप सभी समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।